बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 to 17 राइट। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। इन केस कुछ नहीं भी समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। The question is, if A is equal to ABD, B is equal to BCD, U is equal to ABCDE, find these। ठीक है, अब एक सेट आपके पास गिवन है ABD, एक और सेट B गिवन है और एक और सेट U, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो कि सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, गिवन है। आपने ये कुछ ऑपरेशंस है ये आपने फाइंड कर लेना है राइट। अब द फर्स्ट वन इज ए प्राइम। ए प्राइम का क्या मतलब है? प्राइम मीन्स या ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट। आप इसको यूं भी शो कर सकते हो, ए स्मॉल सी। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। आप कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर रहे हो राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा? u माइनस ए। अब देखिए यूनिवर्सल सेट आपके पास है ए बी सी डी ई, इसमें से आपने माइनस कर लेना है a, दैट इज ए बी डी राइट। अब इस पूरे सेट को मतलब आपने यहाँ से माइनस कर लेना है, तो यहाँ में कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी? a b और d। पीछे जो भी रिमेनिंग होंगे एलिमेंट्स आप वो सिर्फ लिखोगे, यानी इसका आंसर आएगा C एंड E राइट। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब B कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U माइनस B। इसी तरह से C कॉम्प्लीमेंट हो तो U माइनस C राइट। अब अगेन आप A B C D E में से माइनस कर ले B, बी सी डी। अब देखिए बी सी डी आपने पहले सेट में से माइनस कर लेना है, यानी बी सी डी। तो इसका क्या आंसर आएगा? ए एंड ई राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट राइट। अब ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट राइट। अब यहाँ पे आपने ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड कर लिया फर्स्ट पार्ट में। सो आप यहाँ पे इसको u की वैल्यू पुट कर दे पहले, a b c d e। इसमें से आप क्या माइनस कर लोगे? जो आपने जो a फाइंड किए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है c e राइट, दिस वन। सो आपने इस पूरे सेट में से c e को माइनस कर लिया, तो पीछे जो आंसर बचता है दैट इज ए बी डी। ये हमें मिल गया यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज द आंसर राइट। इस तरह से आपने ये सोल्व कर लेना है। नाउ फोर्थ पार्ट में देखिए आपने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए होल कॉम्प्लीमेंट है इस पूरे के ऊपर राइट। इसका क्या मतलब होगा कि u में से आप क्या माइनस कर रहे हो? a यूनियन b को राइट। दैट मीन्स सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना चाहिए? a यूनियन b। a यूनियन b जब आप फाइंड कर लोगे, ये आपका साइड वर्क होगा, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। देखिए a यूनियन b जब आप फाइंड कर लेते हो, a b d यूनियन b is b c d, this will give a b c d। यूनियन में आप सारे एलिमेंट्स लिख लेते हो राइट। सो यहाँ पे आपने क्या करना है? u में से, दैट इज u आपके पास है a b c d e, इसमें से आपने माइनस करना है a b c d राइट। a b c d अगर यहाँ से आप माइनस कर लेते हो तो क्या बचता है? सिर्फ e राइट। सो आप क्या लिखोगे? e। दिस इज द आंसर राइट। इसी तरह से हम फोर्थ सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट राइट। अब इसका क्या मतलब होगा? पहले ये लिख ले कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा u
माइनस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब यहाँ पे भी आपने एक साइड वर्क कर लेना है, क्या वो ये कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आप साइड पे फाइंड कर लोगे। ए इज ए बी डी, राइट। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो आपने फाइंड की है ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में, दैट इज सी ई, राइट। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स इसका क्या आंसर आएगा, 5, राइट। अब इस फाई को आपने पार्ट वी में यहाँ पे पुट कर लेना है। पहले u की वैल्यू डाल दे a b c d e माइनस ये देखिए फाई यानी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप यूनिवर्सल सेट से माइनस कर लो तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा यानी सेम सेट ही आएगा। दैट मीन्स इसका क्या आंसर है, a b c d and e, राइट। सो नाउ हम सिक्स पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स्थ दैट इज बी प्राइम माइनस ए प्राइम। अब मजे की बात यह है कि आपने दोनों ऑलरेडी फाइंड की है, राइट। बी प्राइम यानी यू माइनस बी जब आपने फाइंड की तो इसकी वैल्यू आ रही थी ए ई, राइट। इसी तरह से जब आपने ए ई फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट में देखे तो इसका आंसर आ रहा था सी ई, राइट। अब देखिए सी ई को आपने ए ई में से माइनस कर लेना है, सी ई को आपने ए ई से माइनस कर लेना है, राइट। सो यहाँ देखिए यहाँ से सिर्फ ई माइनस होगा, पीछे क्या बचेगा, ए, राइट। दैट मीन्स द आंसर हियर इज ए। Now the next question is, what is the relationship between f and g if f intersection g is equal to f union g? देखिए वो कहता है कि f इंटरसेक्शन g और f यूनियन g जो है इक्वल है। अब जब वो इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि f और g सेट्स कैसे होंगे। लाइक देखिए अगर लेट सपोज f इज इक्वल टू 1 हो और g इज इक्वल टू 1 2 हो। f मैंने एक ऐसे सेट ली है जिसमें 1 है एलिमेंट और g मैंने एक ऐसे सेट ली है जिसमें दो एलिमेंट्स है 1 2। अब आप देखिए f यूनियन g फाइंड करें, इसका क्या आंसर आएगा 1 एंड 2 एंड f इंटरसेक्शन g आप फाइंड कर लेते हो तो इसका क्या आंसर आएगा 1। और अब आप देखिए क्या f यूनियन g f इंटरसेक्शन g के इक्वल है, नहीं है। इनको इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लेट्स सपोज f इज इक्वल टू 1 हो और g भी 1 के इक्वल हो, यानी दोनों में एक ही एलिमेंट हो या दोनों में दो एलिमेंट हो, तीन एलिमेंट हो, लेकिन वो सेम एलिमेंट्स हो। तो इस केस में देखिए f इंटरसेक्शन g आप फाइंड कर लेते हो तो 1 आता है, f यूनियन g आप फाइंड कर लेते हो तो भी 1 आता है। इवन आप ग्रेटर सेट्स ले ले चले, f इज इक्वल टू 1 3 आपने ले लिया एंड g इज इक्वल टू 1 3 आपने ले लिया, राइट। नाउ f यूनियन g आप फाइंड करते हो 1 3 आएगा, f इंटरसेक्शन g आप फाइंड करते हो तो भी 1 3 आएगा। दैट मीन्स अगर f इंटरसेक्शन g इज इक्वल टू f यूनियन g होगा तो f और g के बीच में ये रिलेशन होगा कि f इज इक्वल टू g। जब ये इक्वल होंगे तो उस केस में इंटरसेक्शन भी सेम आएगा और यूनियन भी सेम आएगा, राइट। नाउ सी let p is equal to 2 3, c is equal to x y z, find p cross c, c cross b, b cross b and show that b cross c is not equal to c cross b। अब यहाँ पे जो क्रॉस का साइन है दिस शोज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। अब जब आप b क्रॉस c फाइंड कर लेते हो तो मीन्स कि b और c के दरमियान में जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है आपने वो लिखने हैं। c क्रॉस b, c को b के साथ जब आप ले लेते हैं तो जितने ऑर्डर पेयर्स बनते हैं वो लिखने हैं। b को आप b के साथ ही ले लेते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जितने केस में जितने ऑर्डर पेयर्स बनते हैं आपने वो लिखने हैं, राइट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं b क्रॉस c को, राइट। नाउ फर्स्ट राइट द सेट 2 3 है इसमें और क्रॉस c इज x y and z, right। now
अब आपने इसके ऑर्डर पेयर्स बनाने, यानी पहले 2 का आप इन तीनों के साथ ले लोगे ऑर्डर पेयर, और देन 3 का। याद रखिए आपने सिर्फ फॉरवर्ड जाना है, राइट। सो नाउ ऑर्डर पेयर का निशान कैसे है, इस तरह राउंड ब्रैकेट से आप इसको शो कर लेते हो, राइट। यानी 2 को आप x के साथ लिखोगे, 2 को y के साथ, देन 2 को z के साथ। इसी तरह 3 को x के साथ, 3 को y के साथ एंड 3 को z के साथ, राइट। ये केस है। देन आप फाइंड कर ले c क्रॉस b, राइट। c क्रॉस b फाइंड कर ले, c क्रॉस b। c इस केस में है x y z and b is 2 3, राइट। नाउ आपने फॉरवर्ड ही जाना है, राइट। सो आप क्या करोगे, x को 2 के साथ आपने लिख लिया, x को 3 के साथ लिख लिया, राइट। देन आप लिखोगे y को 2 के साथ एंड y को 3 के साथ। इसी तरह z को 2 के साथ एंड z को 3 के साथ। दैट्स इट, राइट। आपने इसके ऑर्डर पेयर्स लिख लिए सिर्फ। नाउ नेक्स्ट आप फाइंड करें b क्रॉस b। b क्रॉस b के लिए आप क्या करोगे, b को b के साथ ही ले लोगे, राइट। b is 2 3 and b is 2 3। सो आप क्या करेंगे, 2 को आपने 2 के साथ लिख लिया, 2 को आपने 3 के साथ लिख लिया, राइट। इसी तरह से 3 को आपने 2 के साथ लिख लिया, 3 को आपने 3 के साथ लिख लिया। दैट्स इट। नाउ आपने ये भी शो करना है कि जो b क्रॉस c है c क्रॉस b के इक्वल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे b क्रॉस c आपने फाइंड की है, b क्रॉस c ये हो गया आपके पास, c क्रॉस b इसका अपोजिट। आपने ये शो करना है कि ये इक्वल नहीं है। आप यहाँ से ही बता सकते हो कि देखिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस पहले ऑर्डर पेयर को ले ले, 2 है, सेकंड एलिमेंट है x, जबकि यहाँ पे इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का x है, द नेक्स्ट इज 2, राइट। इसी तरह से बाकी आप ऑर्डर पेयर चेक कर लेते हो, जैसे 3 और x को आप x और 3 के साथ कंपेयर कर लो, तो ये अपोजिट है, यानी इनका जो ऑर्डर है दैट इज डिफरेंट। तो दैट मीन्स b क्रॉस c जो है c क्रॉस b के इक्वल नहीं हो सकता, राइट। b क्रॉस c is not equal to c cross b is order of the elements in order pairs are not same। ये आप रीजन लिख सकते हो, राइट। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने इन सबको जो है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको कंप्लीट कर लेना है, राइट। देखिए ये कहता है कि a का जब आप फाई के साथ यूनियन लेते हो, सबसे पहले अपने आसानी के लिए आप ये कर ले कि a कोई सेट ले लें। फाई का मतलब है एम्प्टी सेट है, राइट। अब फाई एम्प्टी है, a के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा जब भी वो a सेट है, राइट। लेट्स सपोज आपने a ले लिया 1 2, राइट। अब इस a का जब आप यूनियन लेते हो फाई के साथ, यानी कि 1 2 का आप यूनियन लेते हो फाई के साथ, तो क्या आएगा, 1 2 ही आएगा। यानी किसी ऐसे सेट का आप एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले लो तो वही सेट आंसर में आएगा, राइट। दैट मीन्स इसका आंसर ए ही आएगा। अब देखिए ए का आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लो, यही सिनारियो ले लें, ए का आप फाई के साथ इंटरसेक्शन ले, यानी 1 और 2 का आपने इंटरसेक्शन लिया फाई के साथ। एक सेट में 2 एलिमेंट्स है, एक सेट में कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, राइट। कुछ भी सिमिलर इसमें नहीं है। दैट मीन्स इसका आंसर फाई ही आएगा। ए का आप ए के साथ इंटरसेक्शन ले, राइट। ए का आप ए के साथ इंटरसेक्शन ले 1 और 2, दैट मीन्स
सेम एलिमेंट्स का आप सेम एलिमेंट्स के साथ या सेम सेट का आप सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे तो 1 2 ही आएगा, यानी सेम सेट ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर इज ए। नाउ फोर्थ में ए यूनियन यू है, राइट। अब यू आपको पता है यूनिवर्सल सेट है, दैट मीन्स कोई बड़ा सेट होगा। लेट्स सपोज 1 2 3 4 है, लाइक बड़ा सेट है कोई, राइट। जब आप ए का यूनियन लोगे यू के साथ, इस यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन लोगे तो बड़ा सेट ही आएगा, राइट, यानी यूनिवर्सल सेट ही आएगा। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हो, 1 2 का आप यूनियन ले ले 1 2 3 4 के साथ, तो क्या आएगा 1 2 3 4 ही आएगा। दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब यहाँ पे आप यू लिखोगे। अब नेक्स्ट देखिए, फाई का आप फाई के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, फाई एम्प्टी सेट का आप एम्प्टी सेट के साथ लोगे, कोई भी एलिमेंट्स उसमें है ही नहीं, तो फाई ही आंसर आएगा। अब ए का आप ए के साथ यूनियन लेते हो तो भी ए आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल ले लिया था कि 1 2 है ए हमारे पास, इसका यूनियन आप ले ले 1 2 के साथ, तो ऑब्वियसली 1 2 ही आएगा, राइट। ए प्राइम का होल प्राइम, राइट, इसको देखिए, इसको हम कैसे करेंगे, ए प्राइम का होल प्राइम है, इसका मतलब क्या होगा u माइनस ए प्राइम। अब देखिए u माइनस ए प्राइम का क्या मतलब है, ए प्राइम का मतलब है u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर रहे हो, तो u माइनस u माइनस माइनस इज प्लस ए, तो ये जो दो u है ये आपस में कट गए, तो क्या आंसर आएगा a। That means this is equal to A, right? A intersection A prime। अब इसको जरा इंटरप्रेट कर लें कि एक सेट है आपके पास A और एक है उसका इंटरसेक्शन A प्राइम के साथ। A प्राइम, चले इसको मैं एक और स्टेप में सॉल्व कर लेती हूँ। A इंटरसेक्शन A प्राइम है, तो आप इसको क्या लिखोगे, A इंटरसेक्शन U माइनस A। अब इसका जरा इस पे गौर कर ले कि ए का आपने इंटरसेक्शन लेना है ऐसे सेट के साथ जिसमें ए प्रेजेंट नहीं है, राइट। आप ये एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, तो इसका क्या आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा, राइट। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि एक सेट है ए, यानी 1 2 है, उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है u माइनस ए के साथ। अब u से आप a माइनस करोगे, चलिए यहाँ पे मैं शो करती हूँ, u माइनस ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस 1 2, राइट। 1 2 इसमें से माइनस कर ले, क्या आंसर आएगा 3 4। अब ये जो 3 4 है, आप जो है इसको यहाँ पे पुट कर ले 3 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, कुछ है कॉमन, नहीं है, दैट मीन्स 5 आएगा। अपने आसानी के लिए आप यूँ एग्जांपल्स लेके इसको सोल्व कर सकते हो, राइट। तो द आंसर हियर इज 5। u कॉम्प्लीमेंट अब आपके लिए सिंपल होगा। u कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस u से u को माइनस कर ले, क्या आएगा 5 आएगा, राइट। सो इसका आंसर है 5। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो एग्जांपल्स लेके। Question number 13. Determine the conditions under which A union B is equal to A union B is equal to B, A prime intersection U is equal to U, A intersection B is equal to A and B prime as subset of A prime। आपने ऐसे conditions बताने हैं जहाँ पे ये जो situations given है ये verify हो जाए, right? पहला देखें, A union B is equal to A, यानी कोई सेट A का आप B के साथ यूनियन ले रहे हो तो उसका आंसर A आ रहा है। दैट मीन्स ए कोई बड़ा सेट होगा, राइट, क्योंकि जब आप बड़े सेट के साथ ही यूनियन लेते हो तो बड़ा सेट आता है। या ये सिचुएशन हो सकता है कि ए जो है बी के इक्वल हो तो भी वो ए के इक्वल आ सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू इसको कर लेते हैं। लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1, राइट। अब आप इस केस में ए यूनियन बी ले लेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा 1 2 विच इज इक्वल टू ए, राइट। इसी तरह एक और सिनारियो ये हो सकता है कि a इज इक्वल टू 1 2 हो एंड b इज इक्वल टू 1 2 हो, राइट। नाउ a यूनियन b जब आप ले लेंगे तो ये 1 2 के इक्वल ही आएगा, जो कि a के इक्वल भी है और b के इक्वल भी है। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a अगर बड़ा सेट है तो इसका मतलब b क्या होगा, a से छोटा होगा, यानी b सबसेट होगा a का।
या बी इक्वल टू ए हो तो ही ये सिचुएशन वेरीफाई हो जाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। सेम केस है, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बी बड़ा सेट होगा। आप यही एग्जांपल लेके ट्राई कर ले, आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है या तो लेस होगा बी से या तो इक्वल टू होगा बी से, तो ही आंसर बी के इक्वल आएगा। नाउ लुक एट द थर्ड वन, ए प्राइम इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू यू। ए प्राइम इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू यू। यहाँ पे भी आप सेम एग्जाम्पल यूज करके कर सकते हो। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ एक और तरीके से। ए प्राइम का मतलब क्या है, u माइनस ए। इसका आप इंटरसेक्शन ले रहे हो u के साथ, राइट। अब देखिए, अगर आप a को u से माइनस कर दें तो इसका तो कुछ डिफरेंट आंसर आएगा जो कि u के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। आपका आंसर क्या आना चाहिए, u के इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो a गिवन है ये 5 के इक्वल होना चाहिए, यानी u में से जब आप 5 माइनस कर लेते हो, उसका इंटरसेक्शन ले लेते हो u के साथ, तो ही इसका आंसर u आ सकता है, राइट। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या सिचुएशन होगा, जब a जो है 5 के इक्वल आ जाए तो ही पॉसिबल है कि a प्राइम इंटरसेक्शन u आप ले ले तो वो u के इक्वल आ जाए। नाउ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। अब देखिए केस यहाँ पे इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन के केस में जब a आंसर आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि a छोटा सेट है, या ये केस हो सकता है कि a b के इक्वल हो। लेट्स सपोज यहाँ पे a आपके पास है 1 एंड b इज 1 एंड 2। अब आप a इंटरसेक्शन b लेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 1, राइट, विच इज इक्वल टू a। या ऐसे हो कि a जो है 1 2 के इक्वल हो, b भी 1 और 2 के इक्वल हो। अब आप a इंटरसेक्शन b लेंगे तो ये 1 2 के इक्वल होगा, जो कि a के इक्वल है और b के इक्वल भी है। इसका मतलब यहाँ पे ये सिनारियो है कि a जो है छोटा सेट है, यानी a इज सबसेट ऑफ b है, या ये हो सकता है कि a इक्वल टू b हो, राइट। Now look at the next question. B prime is subset of A prime. यहाँ पे अब इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आप B prime फाइंड कर रहे हो, ये सबसेट आ रहा है A prime का, यानी B prime एक छोटा सेट आ रहा है, ठीक है, और A prime एक बड़ा सेट आ रहा है। इसका मतलब ये होगा, थोड़ा सा अपने दिमाग चलाए कि आप जो b u में से माइनस कर रहे हो इस केस में, यानी u माइनस b जब कर रहे हो तो इसका मतलब b आप कोई बड़ा सेट, b कोई बड़ा सेट है जो आप u से माइनस कर रहे हो, जब भी वो सबसेट आ रहा है u माइनस a का, राइट। या ये पॉसिबिलिटी है कि b और a दोनों एक हो, यानी इक्वल हो। जब भी ये पॉसिबल है कि आप जब b प्राइम निकाल लेते हो तो वो a प्राइम के इक्वल आ जाता है, राइट। यहाँ पे हम एग्जांपल लेके कर लेते हैं कि लेट्स सपोज b आपके पास, a आपके पास है 1 2 एंड b आपके पास है 1 2 3। अब जब आप यहाँ पे a प्राइम फाइंड कर लोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, चले हम यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं। लेट्स सपोज इस केस में हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 एंड 3 4, राइट। अब जब आप a प्राइम फाइंड कर लोगे तो इसका मतलब क्या होगा, u माइनस a, u माइनस a। u में से आप a को माइनस कर ले, यानी 1 2 3 4 में से आप माइनस कर ले 1 2 को, राइट। इसका क्या आंसर आएगा, 3 एंड 4। इसी तरह से b प्राइम आप फाइंड कर ले, यानी 1 2 3 4 में से आप माइनस कर ले 1 2 3 को, तो इसका क्या आंसर आएगा, 4। ये क्या शो कर रहा है कि ये जो है b प्राइम सबसेट है a प्राइम का। सिचुएशन यहाँ पे ये आ गया कि b प्राइम सबसेट है a प्राइम का, राइट। सो केस हमने यहाँ पे क्या लिया था, केस हमने ये लिया था कि a जो है छोटा सेट है, b बड़ा सेट है। अगर आप इसी चीज को इक्वल ले लें तो भी ये सिनारियो आ जाएगा, यानी आप इसको इक्वल टू भी ले सकते हो।
ए आप 1 2 लेके चेक कर ले और बी को भी आप 1 2 ही लेके चेक कर ले, फिर देखिए कि क्या सिचुएशन आता है। फिर भी वो जो है बी प्राइम सबसेट आएगा ए प्राइम का या उसके इक्वल आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे आप सिचुएशन लिख सकते हो कि जब ए जो है सबसेट होगा, यानी ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है, या फिर ए इक्वल है बी के, तो ही ये पॉसिबल है कि बी प्राइम सबसेट होगा ए प्राइम का, राइट। Dear students, now look at question number 14. Prove that A union B is equal to A implies A prime intersection B prime is equal to A prime and A intersection B is equal to A implies A prime union B prime is equal to A prime. हम इसको एग्जांपल्स लेके प्रूव कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सिचुएशन देखिए कि A यूनियन B जब आप ले रहे होते हो तो उसका आंसर A आ रहा है। इसका क्या मतलब होगा कि A जो है कोई बड़ा सेट है जब भी उसका यूनियन A आ रहा है, राइट। या फिर ये सिचुएशन हो सकता है कि A B के इक्वल हो, तो ही पॉसिबल है कि वो A के इक्वल आ जाए। हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि A को बड़ा सेट ले लेते हैं, B को छोटा सेट लेके प्रूव कर लेते हैं, राइट। Let A is equal to 1 2, right, and B is equal to 1. Now A union B is equal to 1 and 2, which is equal to A, right? एक equal आ गया. Finding A prime, this implies U minus A के equal है, right? जब आप U में से, अच्छा एक सेट U भी आप यहाँ पे ले लें, U is equal to let's suppose 1 2 3 के equal है, right? जब आप 1 2 3 में से आप जो है 1 2 माइनस कर लेते हैं तो इसका क्या आंसर आ रहा है 3, राइट। नाउ बी प्राइम भी इसी तरह से फाइंड कर ले, बी प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस बी विच विल गिव यू 1 2 3 के इक्वल है और बी जो है 1 के इक्वल है, विच इम्प्लाइज ए यू माइनस बी इज इक्वल टू 2 3 के इक्वल आएगा, राइट। नाउ यहाँ पे आप देखिए जब आप A प्राइम का इंटरसेक्शन लेते हो B प्राइम के साथ, A प्राइम आ रहा है आपका 3 एंड B प्राइम आ रहा है 2 3, इसका क्या आंसर आएगा 3, राइट। सिर्फ 3 इसका आंसर आएगा जब आप A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम फाइंड कर लेते हो, जो कि किसके इक्वल है A प्राइम के, और आपने ये कहाँ पे फाइंड कर लिया है यहाँ पे। A प्राइम आपका 3 आ गया था और जब आप A प्राइम का इंटरसेक्शन B प्राइम के साथ ले रहे हो तो भी ये 3 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने ऐसे सिचुएशन ले लिया, कि A यूनियन B इज इक्वल टू A, जब आपने ये फाइंड कर लिया तो इससे ये इम्प्लाई हुआ कि जब आप A प्राइम का इंटरसेक्शन ले रहे हो B प्राइम के साथ तो ये A प्राइम के इक्वल आता है, राइट। आपने एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव कर लिया। आगे इसको आप मजीद टेक्निकल वे में प्रूव कर लोगे, लेकिन इस लेवल पे आपने इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर लेना है, राइट। So dear students, question number 15 देखिए, let A is equal to 2 3, B is equal to 3 4, C is equal to CF and U is equal to 3 4 CF. Find A cross B union C, A cross B intersection C, A cross B union A cross C, A cross B intersection A cross C. यानी आपने जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है पहले A का B यूनियन C के साथ। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट आ रहा है तो इसका मतलब आप पहले B यूनियन C को फाइंड कर लोगे, देन आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे A के साथ, राइट। सो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। B यूनियन C इज इक्वल टू, B है आपके पास 3 4, यूनियन C इज CF, राइट। जब आप इसका यूनियन ले लेंगे तो ये क्या आएगा 3 4 C एंड F, राइट। नाउ आपने क्या करना है A क्रॉस B यूनियन C फाइंड कर लेना है, राइट। सो A इज 2 3, इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है 3 4
सी एफ के साथ, ठीक है। जैसे आपने पहले सवालों में किया था इसी तरह से आप कर लोगे। इनके सारे ऑर्डर पेयर्स आप लिखेंगे 2 3 2 4, फिर आपने 2 को सी के साथ लिख लिया, देन आपने 2 को एफ के साथ लिख लिया, राइट। इसी तरह से 3 को आपने 3 के साथ लिख लिया, 3 को आपने 4 के साथ लिख लिया, 3 को आपने सी के साथ लिख लिया एंड 3 को आपने एफ के साथ लिख लिया। दैट्स इट, बस इतना ही आपने काम कर लेना है। दूसरे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन पहले फाइंड कर लेना है, राइट। बी इंटरसेक्शन सी आप फाइंड कर लें, यानी 3 4 का आप इंटरसेक्शन ले ले सी एफ के साथ, क्या आंसर आएगा 5, यानी कोई सेट ही नहीं आएगा, राइट। नाउ आपने ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, राइट। आप सेट ए लिख ले, सेट ए इज 2 3 एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले ले बी इंटरसेक्शन सी, आपका क्या आ रहा है 5। अब देखिए किसी सेट का ऐसे सेट के साथ लेना है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका क्या आंसर आएगा 5 आंसर आएगा, राइट। यानी इसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर्स ही नहीं बन रहे। नाउ थर्ड पार्ट देख ले, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यानी सबसे पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड कर लोगे, फिर आप ए क्रॉस सी फाइंड कर लोगे, देन उनका यूनियन लेंगे आप, राइट। सो लेट्स डू इट। ए क्रॉस बी आप पहले फाइंड कर ले, ए क्या है 2 एंड 3, इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया 3 4 के साथ, इसका आंसर आएगा 2 3 2 4। इसी तरह से आपने 3 को 3 के साथ लिख लिया एंड 3 को 4 के साथ लिख लिया, राइट। सॉरी यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट है। नाउ आप फाइंड कर ले ए क्रॉस सी। नाउ ए इज 2 3, इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, C is CF, right? Now this will give 2C आपने लिख लिया, 2 को आपने F के साथ लिख लिया, then 3 को C के साथ लिख लिया and 3 को F के साथ लिख लिया, right? अब आपने क्या करना है, A क्रॉस B का आपने यूनियन लेना है A क्रॉस C के साथ। अब A क्रॉस B का क्या आंसर आ रहा है 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4, राइट। इसका आपने यूनियन ले लिया 2C 2F 3C एंड 3F इसके साथ। देखिए आप यूनियन ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप सारे ऑर्डर पेयर्स लिखोगे एक साथ, राइट। सो इस केस में जब आप सारे लिख लेंगे तो ये क्या आएगा 2 3, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने उनका यूनियन ले लेना है, यानी आपने सिर्फ उनको एक साथ लिख देना है एक सेट के अंदर, राइट। 2 3 2 4 3 3 3 4 2C 2F 3C एंड 3F, राइट। आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है, यानी आपने सारे जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आ रहे थे दोनों में वो सारे आपने लिख लिए सिर्फ एक सेट के अंदर, राइट। दैट्स इट। लास्ट पार्ट को देखिए, यहाँ पे आपने ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ पे क्या था यूनियन, अब इधर आपने इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस बी का ए क्रॉस सी के साथ, राइट। सो अगेन आप इसी तरह से सॉल्व कर लोगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 3 का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया 3 4 के साथ, तो आप क्या करोगे, पहले 2 को आपने 3 के साथ लिख लिया, 2 को आपने 4 के साथ लिख लिया, 3 को आपने 3 के साथ लिख लिया, 3 को आपने 4 के साथ लिख लिया, राइट। इसी तरह से आपने जो है A क्रॉस C फाइंड कर लिया, A इज 2 3 एंड C इज CF, राइट। इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया CF के साथ, राइट। तो ये क्या आएगा, 2 को आपने C के साथ लिख लिया, 2 को आपने F के साथ लिख लिया, 3 को आपने C के साथ लिख लिया, 3 को आपने F के साथ लिख लिया, राइट।
नाउ अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले ले, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन आपने ले लिया ए क्रॉस सी के साथ। पहले आप इस सेट को पूरा लिख लें, यानी 2 3 2 4 3 3 3 4, राइट। ये आपने सेट लिख लिया सारे। इसका आपने इंटरसेक्शन ले लिया 2C 2F 3C एंड 3F के साथ, राइट। अब देखिए इनमें क्या कुछ सिमिलर है, आपको कोई सिमिलर नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 3 है, 2 3 इसमें नहीं है। 2 4 है, इसमें 2 4 नहीं है। 3 3 है, इसमें 3 3 नहीं है। 3 4 है, यहाँ पे 3 4 नहीं है। यानी कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें सिमिलर नहीं है। अगर कोई होता तो हम उसको लिख देते इंटरसेक्शन में, अब कोई है ही नहीं तो इसका क्या मतलब आएगा, इसका आंसर है 5, राइट। यानी 5 is the answer for this. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपका एक होम टास्क है कि क्वेश्चन नंबर 16 आपने खुद वेरीफाई कर लेना है। आपने क्वेश्चन 15 के सेट्स को यूज़ कर लेना है। जैसे हमने क्वेश्चन 15 कर लिया, बिल्कुल तरीका सेम है, बस आपको थोड़े बहुत ऑपरेशंस आने चाहिए। सो आपने यहाँ पे ये सारे सॉल्व कर लेने हैं, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन 17 भी आप लोग सॉल्व कर लोगे। और इन केस आपको कहीं पे समझ नहीं आ रहा तो आप जो है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हो, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यास्मीना हॉलिक। सो गुड बाय एंड गुड लक।